नमस्कार। आज आपके समक्ष के कई भाग 2 लेके आया हूँ, रामायण अनकही अनसुनी। इसमें हम जानेंगे कि राजा दशरथ क्यों उतावले हो गए राम को राज तिलक करने के लिए। आइए जानते हैं। जैसे दशरथ जी ने डिसाइड कर लिया था, बिल्कुल निर्णय ले लिया था कि राम को अब राज तिलक दे ही देना चाहिए, और बिल्कुल एक तरह से पूर्ण रूपेण निर्णायक भूमिका में थे। तभी उन्होंने देखा कि राज्य में भी चारों ओर बहुत उलट पुलट, उथल पुथल और उठापटकी मची हुई है, और इधर देह में भी बुढ़ापा झलकने और झांकने लगा है। इसलिए एक दिन उन्होंने जाकर अपने गुरु वशिष्ठ के आगे अपने जी की बात खोल ही सुनाई, पूरे खोल करके सुना दी। तब उन्होंने भी हामी भर दी, यानी वशिष्ठ जी ने हामी भर दी। तब वे मन ही मन फूले हुए अयोध्या लौट आए। आते ही उन्होंने बड़े बड़े समझदार और गुणी लोगों को बुलावा भेजा। उनसे जब उन्होंने राम को राज देने की बात छेड़ी, तब सब के सब हुलास से उछलते हुए खुले जी से पुकार उठे, वाह वाह, क्या बढ़िया 20 बिस्से की बात आपने सोच निकाली है दशरथ जी। अब एक पल भी न टलने दीजिए और चटपट यह काम कर ही डालिए। सब ने, जितने गुणी सब थे, सब ने कहा, महाराज अब देर करने की जरूरत ही नहीं है। दशरथ जी ने जब देखा कि सभी के मुंह राम की बड़ाई के गीत गाए जा रहे हैं और सब सच्चे जी से जान से उन्हें राजगद्दी दिलाने के लिए टेक पकड़े बैठे हुए हैं, तब उन्होंने भी अपने चाकरों और संतरियों को भेजा कि जाओ राजगद्दी देने के सारी सज्जो सामान दिन भर में जुटा लाओ। इस हड़बड़ी में उन्होंने न तो भरत को बुलावा भेजा, न जानकी जी के कानों में ही भनक पड़ने दी, पर सारी अयोध्या में एक कान से दूसरे कान में राम को राजगद्दी देने के बाद ऐसी गूंजती हुई जा फैली कि बात की बात में सारी अयोध्या एक ही दिन में सज धज कर, साज श्रृंगार करके चमक उठी और नई सुहागिन जैसी अलवेली छवेली बनकर सज खड़ी हुई। राजगद्दी देने का सारा सामान भी ला जुटाया गया। चारों ओर चहल पहल मच गई। सांझ होते होते सारी अयोध्या दिवाली मनाती हुई जगमगा उठी। इसी बीच बड़ी महारानी कौशल्या की एक चेरी यानी दासी ऊपर के तल्ले पर चढ़ी यह सजावट और धूम धड़का देख ही रही थी कि इतने में केकई की कुबड़ी चेरी मंथरा भी अपने लाठी ठैक ठैक करती वहाँ आ धमकी। अयोध्या की सजावट देखकर वो कौशल्या की चेरी से पूछ बैठी, कहोरी, आज यह निराली सजावट कैसे होने लग रही है? उस चेरी ने हंसते हुए बताया, अरे तू अब तक नहीं जान पाई? कल सवेरे राम को राजगद्दी मिलने वाली है, इसलिए यह धूमधाम और साज बाज हो रहा है। तू अब तक किस बिल के कोने में छुछंदर की सास बनी पड़ी थी कि इतनी बड़ी बात भी तेरे कान तक नहीं छू पाई? इतना सुनना था कि मंथरा जल भुन गई, जल भुनकर कलौंजी बन गई, राख हो गई, और उसने ऐसा तिकोना मुंह बनाया जैसे उसे चिरैता का काढ़ा पिला दिया गया हो। इनासन यानी इंद्रासन का फल ला चखाया हो। इंद्रासन का फल बहुत तीखा होता है, बहुत बेकार, मतलब बहुत ही तीखा होता है। अपनी लाठी खटखटाते हुए वह ऐसी कसमसाहट के साथ लौट पड़ी जैसे उसके कानों में किसी ने गरम गरम शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। वह सीधे हड़बड़ाती, डगमगाती, खटखट करती, लंबी लंबी सांसें लेती और कांपती हुई केकई के आगे ऐसी जा खड़ी हुई मानो सारी की सारी विपदाएं धड़धड़ा कर उनके सिर पर एक साथ आ बरसी हो। उसे हाँपते कांपते देखते ही केकई पूछ बैठी, यह तुझे क्या हो गया है? तो हाँप और कांप क्यों रही है? मंथरा तो केकई के परिहर से उसके साथ ही आई थी, यानी नैहर से उनके साथ ही आई थी, इसलिए वह जो मुंह में उल्टा सीधा आता सब उगल डालती थी।
और कैकेयी भी उसे हंसकर टाल जाती थी। कैकेयी का हंसता हुआ मुखड़ा देखकर वह और भी जलकर भभक उठी। तुम इधर साज श्रृंगार किए मीठे मीठे सपने देख रही हो और राशि ठाठ में पड़ी अंगड़ाइयाँ ले रही हो, उधर कल तुम्हारे सिर पर विपदा का पहाड़ टूट पड़ने वाला है। तुम्हारा सारा ठाठ वाठ और साज श्रृंगार धूल में मिल जाने वाला है। कैकेयी ने टोक कर पूछा, ऐसा क्या भूकंप आ गया है कि तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? तेरा कुछ माथा तो नहीं फिर गया है? मंत्रा फिर तमतमा कर बमक उठी। तूने सुना नहीं, कल राम को राजगद्दी मिलने वाली है? सुनते ही कैकेयी उछल पड़ी। वाह, इससे बढ़कर जी सिराने वाली कौन सी बढ़िया बात होगी? और क्या बात हो सकती है इससे बढ़िया? यह ले हार गले से उतारी। और इतना कहकर कैकेयी ने अपने गले का हार उतारकर मंत्रा की ओर बढ़ा दिया। मंत्रा ने हार झटक कर कहा, तुम्हारा भाग फूटा जा रहा है और तुम खिलखिलाई पड़ रही हो। अब तुम दूध की मक्खी बनाकर निकाल फेंकी जाओगी। महाराजा कौशल्या के साथ गुलछड़े उड़ावेंगे और भरत को कोई टके को नहीं पूछेगा। वे सदा सबके तलबे सहलाते रह जाएंगे। तुम भी झाड़ू बुहारी या बासन पानी करोगी तो तुम्हारे सामने पेट भरने को टुकड़े ला फेंके जाएंगे। सब मुंह तुम्हें दुदराएंगे, दुदकारेंगे, तुम्हें मुंह चिढ़ाएंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, अंगूठा चमकवाएंगे, टिल्ली टिल्ली झरझर करेंगे, मतलब टिल्ली लिली झरझर करेंगे। ऐसी ऐसी न जाने कितनी उटपटांग छल कपटी उल्टी सीधी कहकर उसने कैकेयी को ऐसा बिस्घोल पिलाया, उसके ऐसे कान भरे, ऐसे पटी पढ़ाई कि उसका सारा हुलास ठंडा पड़ गया। और वह भी यह समझ बैठी कि राजा दशरथ ने मेरे साथ बड़ा छल किया है। मेरे कानों में भनक तक न पड़ने दी। मंत्रा ने फिर सुर्रा छोड़ा, राजा दशरथ जी के जीभ में चोर न होता और मन में मैल न होती तो तुम्हें आकर यह न बताते। तुम्हारे पीहर में भी वैसे ही न्योता न भेजते जैसे और सब राजाओं को भेजा है। भरत और शत्रुघ्न को क्यों नहीं बुलवा भेजते? उनके जीभ में खोट न होती तो इतनी हड़बड़ी में यह सब साज क्यों ठान बैठते? अब तो कैकेयी के मन में भी यह बात बिस्बिसे की तरह जम गई कि हो न हो मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया गया है। उस कलमुही कुबड़ी ने कान की कच्ची कैकेयी को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर उनके कान ऐसे भरे, ऐसे फूंके और ऐसी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई कि वह उनकी भरमीली भूल भुलैया में भटक कर अपने आप को भूल बैठी और उसी को अपना सबसे बड़ा हितु मानकर, सबसे बड़ा हितकारी मानकर उसके आगे रिड़ियाते, घिघियाते और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, इस अचानक चहराने वाली विपदा से कोई उबार सकता है तो बस एक तू ही उबार सकती हो। अब कुछ ऐसी तिक्रम लड़ा कि सांप का सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सारे बैरी भी खेत आवे और मेरे नाम को भी बट्टा न लगे। बता, तू ही बता कि मैं इस भंवर को पार करूं तो करूं कैसे? मंत्रा तो पहले से ही जली भुनी बैठी थी। एक तो तितलौ की, दूसरी नीम चढ़ी, एक तो कुबड़ी, दूसरे कैकेयी की मुँह लगी बांधी। उसे कैकेयी को जाल में फंसाने में क्या देर लगने वाली थी? वो बहुत भली और सगी बनकर समझाने लगी, देखो राजा, देखो राजा जी, तुमसे बात हारे बैठे हैं कि तुम्हें वो 2 वर देंगे जो तुम्हें अपने पास धरोहर रख छोड़े हैं। तुम झटपट अपने तन पर पुराने मैले कुचले कपड़े लपेट कर, गहने गुड़िया छितरा कर कोप भवन में जा लेटो। जब राजा जी तुम्हें मनाने आवे तब तक तुम उनकी एक न सुनना जब तक वे राम की सौगंध न खा ले।
तब तुम उनसे वो 2 वर की बात छेड़ देना। एक वर से भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। 14 वर्षों तक राम जंगल में रह गए तो फिर उन्हें कोई कौड़ी के भाव न पूछेगा और भरत का राज अकंटक हो जाएगा। कैकेयी को भी यह सुझाव चौकक जम गया, बिल्कुल जम गया, बहुत अच्छा लग गया और उसने अपना जीभ पत्थर करके ठान लिया कि जैसे भी होगा राम को जंगल में भेजकर ही चैन लूँगी। मंथरा ने उस भोली भाली मोम की पुतली कैकेयी को ऐसे कड़े पत्थर की चट्टान बना दी कि लाख बिजलियाँ टूट कर गिरे तो गिरे, लेकिन यह हिलने डुलने वाली नहीं। जिनके टूटने की बात तो दूर, वह तिकरने तक का भी नाम ना ले। झटपट उठ खड़ी हुई, अपना सारा साज श्रृंगार फेंक फेंक कर 13-22 करके पुरानी साड़ी लपेट कर कोप भवन में जाकर अपने सारे गहने इधर उधर छितरा बितरा कर आसन पाटी पकड़कर और जूड़ा प्यारी रानी खोलकर धरती पर जा लेटी। वह महाराज दशरथ की सबसे प्यारी कैकेयी। आगे के पार्ट में हम कैकेयी के बारे में और भी विस्तार से बताएंगे और राम के बारे में भी और भी अच्छी बातें जो अनसुनी होगी, अनकही होगी, वो बताएंगे। आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव देने का प्रयास करें। आग्रह। धन्यवाद।